लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी और नाक रहित होकर वो बड़ी कुरूपी हो गई, उसका रूप बड़ा ही कुरूप हो गया। इस प्रकार से दिखाई पड़ता है कि जैसे उसका विराट शरीर था, विकराल रूप था, काले रंग की वो थी, तो इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा था, उसकी नाक से रक्त स्राव हो रहा था, इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा था जैसे काले पर्वत पर गेरू की धारा बह रही हो। वो क्रोधित हुई, वहां से एकदम छटपटाई, दौड़ी हुई अपने भाइयों के पास गई। उसके 3 भाई थे, खरदूषण और त्रिशिरा। तीनों के पास गई और कहने लगी कि धिक्कार है तुम्हारे पौरुष पर, धिक्कार है तुम्हारी बल और वीरता पर। इस प्रकार से उन्होंने पूरी बातें कही कि मुझे इस प्रकार से क्रूप कर दिया है। खर और दूषण बिना कुछ सोचे समझे अपनी सेना सजा करके दौड़ चले। उनके हाथों में भाले हैं, तोमर है, फरसे हैं, बर्छी है, कटार है, कृपाण है, धनुष है, बाण है। सबके सब आकाश मंडल में कहते हैं कि धूल उठ गई, पूरा आकाश मंडल धूल से भर गया। वो गर्जना करके चले, ललकार करके चलने लगे। नाना प्रकार के राक्षस हैं जिनका भीषण शरीर है, विकराल रूप है, वो काले रंग के हैं, वो भद्दे मुंह वाले हैं। सबके सब अपने वाहन लेकर वहां से चले, उनके विमान होते थे, मायावी राक्षस थे। वो चले और जा करके जहां तहां कहने लगे, कोई कहता है कि इनके जीते जी पकड़ लो, इनको मारना नहीं है, इनको जीता जी पकड़ना है। कोई कहता है कि मार डालो, कोई कहता है कि इसकी स्त्री छीन लो। नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं राक्षस आपस में। लेकिन जैसे ही राक्षस वहां पहुंचे, श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही लक्ष्मण भैया को आदेश दिया कि आप माता जानकी को लेकर के, आप माता जानकी को लेकर के, आपकी माता जानकी को, आप आपकी माता जानकी को लेकर के, या फिर अपनी सीता जी को लेकर के, एक कंदरा थी। कंदरा क्या होता है? पहाड़ों की जो प्राकृतिक गुफाएं होती है उसको कंदरा कहा जाता है, पर्वत कंदरा। क्या पर्वत कंदरा में ले चलिए। धनुष बाण उठाते हुए चकित होकर के लक्ष्मण जी अपनी भाभी माता जानकी को लेकर के पर्वत कंदरा के अंदर प्रवेश करते हैं। और जैसे ही उन्होंने पर्वत कंदरा के अंदर प्रवेश किया, श्री राम जी को देख करके धनुष और बाण चलाने के लिए आतुर हो रहे हैं राक्षस। और प्रभु श्री राम जी ने एकदम से उनकी तरफ देखा, इस प्रकार से देखा जैसे हाथियों का एक झुंड गर्जना कर रहा हो और कोई एक सिंह उनकी तरफ एकदम से ताक रहा हो। प्रभु श्री राम जी मुस्कुराए और सबसे पहले उन्होंने अपनी जो जटाएं हैं उनका जूड़ा बांध लिया, तरकस अपनी कमर से बांध लिया और धनुष बाण से युक्त हो गए। धनुष बाण से युक्त होने के बाद राक्षस वार करने ही वाले थे। प्रभु श्री राम जी पर अपने तोमर, शूल, बर्छी सबसे धनुष बाण से वार करने ही वाले थे कि उन्होंने प्रभु श्री राम जी के सौंदर्य को देखा। और सौंदर्य निधि प्रभु श्री राम जी के रूप को देखकर वो थकित रह गए, चकित रह गए। और एकदम से मानो उनकी समाधि लग गई हो, वो रुक गए, वो कुछ न कर पाए। खर और दूषण ने कहा कि हमने नाना प्रकार के मुनियों को, देवताओं को, नाग को, किन्नर को, मनुष्य को कष्ट दिए हैं, पता नहीं कितनों को जीता छोड़ दिया, कितनों को मार डाला, नाना प्रकार के हमने लोगों को देखा, किंतु ऐसा मनुष्य, इतना सुंदर मनुष्य हमने कभी नहीं देखा। उन्होंने अपने दूतों को बुलाया और कहा कि जाओ राम को संदेश दे के आओ, अपनी स्त्री को मेरे पास छोड़ जाओ और दोनों भाई जीते जी घर को लौट जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान देता। प्रभु श्री राम जी के पास गए और यह संदेश प्रभु श्री राम जी को दिया। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही तुमसे खल मृग खोजते फिरे ही, नृपु बलवंत देखी नहीं डरे ही, एक बार कलहू सन लरे ही। प्रभु श्री राम ने कहा हम क्षत्रिय हैं, हम वन में शिकार करते हैं और तुम जैसे सरीखे दुष्टों को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम रण में कभी भी बलवान स्त्रियों को देखकर डरते नहीं हैं। हम क्षत्रिय हैं, एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा कि जाओ और अपने खरदूषण को कह दो कि इस प्रकार से कभी भी रण के अंदर स्त्रू पर दया दिखाना तो कायरता का प्रमाण होता है। अगर बल नहीं है तो लौट जाओ।
संग्राम पर पीठ दिखाने पर वाले पर क्षत्रिय वार नहीं करते। और दूत गए और ऐसा ही जो संदेश प्रभु श्री राम का था वो खरदूषण को दिया। खरदूषण तुरंत ही क्रोधित होकर आतुरता के साथ प्रहार करने के लिए दौड़े। प्रभु श्री राम जी ने भी धनुष की टंकार ललकार कर टंकार छोड़ी, और वो टंकार की जो ध्वनि हुई वो इतनी भीषण थी कि सारे के सारे राक्षस बहरे हो गए और चिंता से व्याकुल हो गए। वो सारे के सारे राक्षस वापिस दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी के धनुष की टंकार सुनकर वो वापिस दौड़ पड़े और रण में पीठ दिखाने लगे। प्रभु श्री राम जी ने भी कहा था कि हम क्षत्रिय हैं, संग्राम में पीठ दिखाने वाले को हम नहीं मारते। प्रभु श्री राम ने भी इनको जीवन दान देने की सोची, किंतु जब वो भागने लगे तो खरदूषण और त्रिशिरा तीनों ने कहा कि रुक जाओ, राम से डर के भागोगे तो हमारे बाणों से मारे जाओगे, हम स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा वध करोगे। मरना तो है, यह तय हो गया। यह सोच करके सारे के सारे राक्षस एकत्रित होकर प्रभु श्री राम जी को मारने के लिए दौड़े। सबने एक साथ से अपने सारे के सारे हथियार छोड़ दिए। धनुष, बाण, भाले, तोमर, संग शक्ति, शक्ति सांग, शक्ति, नाना प्रकार की तलवारें हैं, वज्र हैं, फरसे हैं, सब ने प्रभु पर वो बाण छोड़ दिए। और प्रभु ने, रामचरितमानस में इस चीज का उल्लेख है कि प्रभु श्री राम जी ने तिल कितना छोटा होता है, तिल तिल के समान सभी उनके हथियारों के टुकड़े कर दिए। तिल कितना छोटा होता है, तिल के समान सभी हथियारों के टुकड़े कर दिए। प्रभु श्री राम जी ने अपने बाण छोड़े और प्रभु श्री राम जी के बाणों से वो जो वीर योद्धा थे, वीर राक्षस थे, उनके शरीर कटने लगे। उनके हाथ पैर भुजाएं गर्दन धड़ अलग होने लगी और पृथ्वी पर गिरने लगी। अब एक और नया कौतुक होता है, वो मायावी थे। आकाश में धड़ उड़ रहे हैं, पूरी की पूरी भुजाएं उड़ रही है, पैर उड़ रहे हैं, वो उड़ करके दोबारा जड़ रहे हैं और जीवित होकर दोबारा प्रभु श्री राम पर अपने हथियारों से वार करने उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने उनके शरीर पर अत्यंत भीषण बाण छोड़े। बाण छोड़ते ही दोबारा उनका शरीर कटने लगा और शरीर कटकर जमीन पर उनकी गर्दन, भुजाएं, बाजुएं, उनके हाथ पैर सब कटकर पड़ रहे हैं। और ज्यादातर जो बाण है उनकी जो अंतड़ियां हैं, यानी कि उनकी जो आंत है, वो कटकर जमीन पर पड़ रही है। एक बड़ा कौतुक हुआ। बड़ा कौतुक क्या हुआ? बड़ा कौतुक यह हुआ कि भूत प्रेत पिशाच खप्पर भरने लगे। हम गांव में कहते ना, खप्पर भरना, खप्पर भरनी। वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो क्या है, खप्पर भरना एक मुहावरा है। खप्पर भरने का मतलब होता है कि बलि देना, बलि चढ़ाना। लेकिन खप्पर भरना क्या होता है? खप्पर क्या होता है? खप्पर हम एक पात्र को कहते हैं, खोपड़ी को। खप्पर हम खोपड़ी को कहते हैं। वो खोपड़ी जो एक पात्र है जिसके अंदर कुछ भी भोजन लिया जाता है, दूध लिया जाता है, लेकिन खासकर मदिरा ली जाती है। हम इस चीज का बहिष्कार करते हैं, किंतु ऐसा है। खप्पर भरने का अर्थ है कि जो खोपड़ियां पड़ी हुई थी उन खोपड़ियों को बटोरना शुरू कर दिया भूत प्रेत और पिशाचों ने। खूब सिर धड़ से अलग हुआ, तुरंत उसकी चमड़ी उधड़ करके खोपड़ी बटोर ली, खोपड़ियों को इकट्ठा कर लिया। खोपड़ियों को इकट्ठा करने के बाद राक्षसों की खोपड़ियों को इकट्ठा किया। खोपड़ियों को इकट्ठा करने के बाद उसमें रक्त भरना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं खप्पर भरना। आकाश से जब रक्त पड़ रहा था, धड़ों से जो रक्त आ रहा था, भुजाओं पैरों से जो रक्त स्त्राव हो रहा था, उसको एकत्रित कर लिया और खप्पर भर लिया। यह बड़ा कौतुक उस समय का हुआ। एक कौतुक और हुआ। यह कौतुक हुआ जो अत्तरियां फट फट के नीचे गिर रही थी। एक तरफ से गिद्धों ने, सियार हैं, नाना प्रकार के पक्षी हैं, कौवे हैं, गिद्ध हैं, इन्होंने क्या किया, कट कट की आवाज शुरू कर दी। कट कट की आवाज, क्योंकि काट के खा रहे थे उनको, उनके शरीर को। गिद्धों ने एक तरफ से आंतड़ियों को अपने मुंह में बोच लिया। मुंह में बोचने का अर्थ है अपनी चोंच में पकड़कर खींचने लगे। दूसरी तरफ से एक कौतुक हुआ, और कौतुक क्या हुआ कि पिशाच उन आंतड़ियों को अपने हाथ में लेकर के खींच रहे हैं, आंतड़ियां बीच से फट रही हैं। इस चीज का उल्लेख है। मैं अपने आप से कोई मनोरंजन के लिए ये बातें नहीं कर रहा हूं। हमारे धर्म ग्रंथ कभी भी मनोरंजन का साधन नहीं होता, कभी भी मनोरंजन का साधन नहीं होता।
ये चीजें मैं वही बोल रहा हूं जो उस समय का कौतुक था, जो उस समय का प्रसंग था। पूरी की पूरी बातें वो बताई जा रही है आपको। मैं अपनी तरफ से बता करके कुछ भी नहीं बता रहा। युद्ध चलता रहा, प्रभु श्री राम जी अकेले हैं और भीषण राक्षस हैं। बहुत सारे राक्षस परम पद को पा चुके हैं, क्योंकि जो भगवान राम के हाथ मरेगा, जो स्वयं ब्रह्म जिसको हर लेंगे, वो तो वैकुंठ जाएगा ना, परम पद को प्राप्त हुए। भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि, जो नाग सिया पर क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी जिनके पैर दबा रहे हैं, उनके चरणों में सभी राक्षसों ने स्थान प्राप्त किया। अब भगवान ने एक कौतुक और किया। भगवान ने देखा कि राक्षस बड़े मायावी हैं। भगवान ने भी, राम ने भी अपनी थोड़ी सी माया रची, एक कौतुक रचा कि अपनी माया से सभी का, राम का शरीर प्रदान कर दिया, सभी को राम का रूप प्रदान कर दिया। वो सगुण ब्रह्म, अपना जो उनका स्वरूप है, भगवान श्री हरि ने जो मानव रूप में देह धारण की है, सभी राक्षसों को वही देह प्रदान कर दी। और सभी राम 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 एक दूसरे को राम राम कहकर पुकार रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। इस प्रकार से सारी की सारी खर दूषण और त्रिशिरा की सेना आपस में खत्म हो चली। सभी के सभी जो वीर योद्धा राक्षस थे, आपस में जूझकर रण में मर चले। लेकिन सभी के सभी परम पद को प्राप्त हुए। सभी के सभी ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में स्थान पाया। जो प्रभु श्री राम, क्योंकि मरते हुए उनके मुख में क्या था, राम 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 राम, एक दूसरे को देखकर राम राम का उच्चारण कर रहे थे। तो सभी परम पद को प्राप्त हुए। प्रभु श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत प्रीति हुई और प्रभु के चरण कमलों में उन्होंने स्थान प्राप्त किया। लेकिन बात यहां नहीं रुकी। कुरूपी शूर्पणखा अपने सौतेले भाई रावण के पास दौड़ी और कहती कि तू तो शराब पीता रहता है, तुझे धर्म और नीति का जरा भी संभाल नहीं है, ज्ञात नहीं है। शत्रु तेरे दरवाजे पर खड़ा है, तुझे पता ही नहीं है। तुझे तो देश और खजाने की शुद्धि ही नहीं है।